साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों अपडेट जो है, एक पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से कल ही मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके जवाब में मैं ये पत्र भेज रहा हूं। ये पत्र क्या है, मुझे क्या पत्र मिला है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले वो पत्र देखिए जो मुझे कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्राप्त हुआ है। साथियों उसी पर मैंने एक रिमाइंडर लगाया है, ये जो पत्र मैं भेज रहा हूं, क्योंकि आरटीआई का नियम है, यदि प्रथम अपील में आप जाते हैं तो राज्य सूचना आयोग में जाने से पहले, यानी द्वितीय अपील में जाने से पहले प्रथम अपीली अधिकारी जो होते हैं, आपको जानकारी मिली, नहीं मिली, गलत मिली, भ्रामक मिली या जैसी भी मिली, उसको सूचित करना होता है। तो साथियों ये मेरी प्रथम अपील की सुनवाई के पश्चात जो आदेश पारित हुआ है और जो हमें डीम्ड अधिकारी के द्वारा सूचना दी गई है वो अधूरी, गलत, भ्रामक है। इसकी सूचना मैं प्रथम अपीली अधिकारी को दे रहा हूं। यदि इस पत्र पर हमारे निर्णय होता है तो ठीक है, नहीं हम राज्य सूचना की ओर रुख करेंगे, ताकि आपकी जो 100% की नीति है उसका वास्तविक रिजल्ट सामने आ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 100% नीति का वेतन जो आपको दिया जा रहा है उसमें हमें झोल दिख रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा जो जवाबदार हैं, जो उत्तरदायी हैं, अपील लगाने के बावजूद भी हमें 100% की जो नीति की नोट सीट, नस्ती सीट जो तैयार की गई है, जो वित्त विभाग को अप्रूवल के लिए भेजी गई थी, उसकी कॉपी नहीं दी गई है आज तक। हमें कल जो लेटर प्रथम अपील सुनवाई के बाद प्राप्त हुआ है उसमें यह कह दिया गया कि उप संचालक मानव संसाधन जो थे आपको जवाब 14 पन्ने का दे चुके हैं। तो यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जवाब उन्होंने भेजा है वो दरअसल संविदा कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए ऑर्डर यानी आदेश की कॉपी है, जो 14 पेज की है, जिसमें किसको कितना दिया जाना है वो लिखा हुआ है। उसमें वो नोट सीट नहीं है, वो नस्ती नहीं है, वो कोई सीट नहीं है जो वित्त विभाग को अप्रूवल के लिए भेजी गई थी। तो कहीं ना कहीं उस नोट सीट में हमें झोल बहुत बड़ा दिख रहा है। इसी कारण से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि ये कहीं फिर से 90% की फाइल की तरह फिर बाहर ना निकल जाए, ताकि आगे की जो लड़ाइयां आपकी रह गई हैं, जो आपके साथ वेतन विसंगतियां हुई हैं 90% को लेकर और 100% के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है कि आपका वेतनमान बहुत ओवरलैप हो रहा है, तो उसको लेके कहीं संविदा कर्मचारी फिर से उग्र रूप न धारण कर ले। इसलिए कहीं ना कहीं उस फाइल को, उस नोट सीट को, उस नस्ती को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों ये रिमाइंडर मैं भेज रहा हूं, रिमाइंडर का इंतजार मैं 15 दिन करूंगा। 15 दिन के बाद यदि हमें कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो हमें द्वितीय अपील जो दाखिल करने का समय होता है वो पूरे 60 दिन का मिलता है, जो आखिरी पत्र व्यवहार प्रथम अपीली के द्वारा किया गया है उसके दिनांक से। तो हमारे पास 60 दिन का समय अभी है आने वाले समय में अपील करने के लिए राज्य सूचना आयोग में। तो हम 15 दिन का वेट करेंगे और 15 दिन इस पत्र के जवाब यदि प्रत्युत्तर हमें नहीं मिलता तो उसके बाद हम राज्य सूचना की ओर रुख करेंगे, ताकि वो नोट सीट निकलवाई जा सके जिस पर आपके वेतन का भविष्य और आपके परिवार के भविष्य का सुरक्षा स्थापित हो रही है, उसमें पड़ी हुई है, ताकि आपके साथ आपके मेहनताना का सही निर्णय हो सके। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और आखिरी दम तक करता रहूंगा। साथियों बने रहिए हमारे साथ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।